सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित न करने और उन्हें अनिश्चित काल तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए असम सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही सरकार को 2 हफ्ते के अंदर उन्हें वापस उनके देश भेजने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में असम सरकार से कई सवाल भी किए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित नहीं करने पर असम की बीजेपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से पूछा कि क्या वे उन 63 विदेशी लोगों को निर्वासित करने के लिए किसी मुहूर्त यानी किसी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि निर्वासन संभव नहीं था क्योंकि प्रवासियों ने अपने विदेशी पते का खुलासा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ये हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए, आप उन्हें उनके देश भेज दें। क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? जस्टिस ओका ने कहा कि असम तथ्यों को दबा रहा है, जिस पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि उन्होंने सर्वोच्च पदाधिकारी से बात की है और कुछ कमियों के लिए माफी मांगी है। जस्टिस ओका ने कहा कि हम आपको झूठी गवाही का नोटिस जारी करेंगे, आपको सफाई देनी होगी। हालांकि राज्य के वकील ने कहा कि छिपाने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद न्यायमूर्ति भुइया ने पूछा कि एक बार जब आप किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर देते हैं तो आपको अगला तार्किक कदम उठाना चाहिए। आप उन्हें हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रख सकते। असम में कई विदेशी हिरासत केंद्र में हैं। आपने कितनों को निर्वासित किया है? इसके बाद पीठ ने असम सरकार को अवैध अप्रवासियों को तुरंत निर्वासित करने का निर्देश दिया। राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए कि उनके देशों में विदेशियों के पते ज्ञात नहीं थे, न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि आप उन्हें उनके देश की राजधानी में निर्वासित कर दें। मान लीजिए कि वे व्यक्ति पाकिस्तान से है, तो आप पाकिस्तान की राजधानी को जानते हैं। उन्हें ये कहकर यही हिरासत में नहीं रखें कि उनका विदेशी पता ज्ञात नहीं है। पीठ ने कहा कि विदेशियों को तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि आप उनकी नागरिकता की स्थिति जानते हैं, फिर आप उनका पता मिलने तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? ये दूसरे देश को तय करना है कि उन्हें कहां जाना चाहिए। उन्होंने असम सरकार से ये भी पूछा कि उसने प्रक्रिया को पूरा करने में मदद मांगने के लिए विदेश मंत्रालय को एक प्रस्ताव क्यों नहीं सौंपा।